तो यहाँ एक बात ये टीकाकार कहते हैं, ये रोहिणी नक्षत्र था न, तो ये अजन जन्मरक्षण कहा, रोहिणी नाम नहीं लिया। तो ये कहते हैं रोहिणी नाम क्यों नहीं लिया, तो बोले उसके दो कारण हैं। एक तो ऐसा ज्योतिषी लोग मानते हैं कि जन्म के नक्षत्र का नाम लिया नहीं जाता, अशुभ माना जाता है। तो सुखदेव जी व्यास जी इस बात को जानने वाले, तो रोहिणी सीधा कहते कैसे। तो इन्होंने कहा कि अजन माने जो अजन्मा भगवान हैं, और अजन्मा भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए ब्रह्मा, तो ये हुआ, ये नाम हुआ अजन जन्मा। अजन भगवान से जन्मे हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी जो हैं ये नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो ये कहा कि अजन जन्मा जिस नक्षत्र के अधिपति हैं, उस नक्षत्र में भगवान ने अवतार धारण किया। ये कहने का ये तात्पर्य। तो कहते हैं कि सारी मंगलमयी वहां पर सब व्यवस्थाएं पैदा हो गई। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडगणोदयम, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता के दो अर्थ हैं, खिल उठी और निर्मल हो गई। आकाश में निर्मल तारे जगमगाने लगे, और मही मंगल भूमिष्ठ पुरग्राम बजाखरा, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी अहीरों की बस्तियां, और आकर खान जो थी सोने की हीरे की खाने, ये सब भी मंगलमयी हो गई। तो कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि दिशाओं को देवी माना गया है, दिशाओं को देवी माना गया है, और देवियों के एक एक स्वामी होते हैं। अपने यहाँ प्रत्येक वस्तु का एक अधिष्ठात्री देवता है। तो जैसे प्राची के इंद्र हैं, प्रतीची के वरुण हैं, इस प्रकार हर एक दिशा के देवता एक एक स्वामी हैं। दशा ये हो गई, कंस का राज्य था, तो कंस के राज्य में सारे देवता बेचारे पराधीन हो गए। कंस के राज्य काल में देवता सारे के सारे कैदी हो गए। तो इसलिए ये दिशाएं सब पतिहीन हो गई थी। दिशाएं जो हैं देवियां, ये अपने अपने पतियों से रहित हो गई, क्योंकि सारे के सारे देवताओं को इन्होंने कैद कर लिया कंस ने। तो आज श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, और देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही ये सारे देवता मुक्त हो जाएंगे। तो उन सबको अपने अपने स्वामी मिल जाएंगे, दिशाओं को अपने अपने बिछड़े हुए स्वामी मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो देवता और दिशाओं के परिच्छेद से रहित हैं, वही प्रभु आज इस भारत देश में ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। तो इस अपूर्व आनंद से दिशाएं आनंदित हो उठी। दिशाओं के आनंद होने का एक कारण ये। दूसरी बात कहते हैं कि संस्कृत में दिशाओं का नाम आशा भी है, आशा कहते हैं। तो ये सत्पुरुषों की जो आशा है, ये आशा आज पूर्ण होगी। महात्मा पुरुषों की आशा अपूर्ण होगी, इसलिए आशा प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। तीसरी बात कहते हैं कि जो विराट भगवान है ना, विराट पुरुष के जब अंगों का वर्णन आता है, तो दिशाओं को बताया है भगवान के कान। दिशाएं जो हैं ये भगवान के कान हैं। तो देवता रो रहे थे बेचारे, ब्राह्मण रो रहे थे,
सब के सब साधु रो रहे थे असाधुओं के उपद्रव से, तो क्या भगवान के कान बहरे हो गए थे? आज कानों ने, आज ये मालूम हुआ कि कान भगवान के सुनने में तत्पर हैं। कान अगर न सुन पाते पुकार को तो भगवान आते कैसे? इसलिए भी दिशाएं प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। और जब दिशाएं प्रसन्न हो गई तो सब जगह सारे गांवों में आनंद छा गया। पृथ्वी जो है ये आज धन्य हो गई। पुराणों में आता है कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। रामानुज संप्रदाय में इन दोनों का भगवान के साथ साथ श्री विग्रह रहता है। ये मानो श्रीदेवी जो हैं ये तो चर संपत्ति है और भूदेवी हैं अचल संपत्ति हैं। भूदेवी जो पृथ्वी देवी है ये तो अचल संपत्ति है और श्रीदेवी लक्ष्मी देवी जो हैं ये चल संपत्ति है। इनके पति भगवान है, जीव नहीं। पृथ्वी के पति भगवान और लक्ष्मी के पति भगवान। तो ये दुखी हो रही थी, पृथ्वी आज दुखी हो रही थी कि लोग अपने को पृथ्वी पार, पृथ्वी के स्वामी कहने लगे। पृथ्वी तो पत्नी है भगवान की और ये असुर कहने लगे कि हम पृथ्वी के पति हैं, हम भूमि के मालिक हैं। तो बेचारी अनाथ, क्योंकि भगवान इसके ऊपर रहे नहीं। तो आज जो श्रीदेवी के निवास स्थान है वे भूमि के स्वामी वैकुंठ से उतरकर भूदेवी के स्थान पर आने लगे। लक्ष्मी के साथ तो थे वहां पर भूदेवी बेचारी अनाथ थी। तो लक्ष्मी के निवास स्थान वैकुंठ श्री सदन से, वैकुंठ माने श्री सदन, वहां से उतर करके आज भूदेवी के महलों में आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ किसी पतिव्रता का स्वामी परदेश से आवे और उसको आता हुआ सुनकर जानकर वो पत्नी सुसज्जिता हो जाए। हम लोगों के यहाँ आर्य संस्कृति में ये माना है कि स्त्री सुसज्जित हो केवल पति के सामने ही, पति के लिए। पति अगर नहीं है तो उसको शोभित होने का, परदेश जाने पर भी श्रृंगार करने का उसका मन नहीं होता, अधिकार नहीं होता। तो पृथ्वी श्रृंगारवती हो रही थी। भगवान के बिछोह में पृथ्वी श्रृंगार से रहित हो रही थी, अनाथ हो रही थी। आज जब समाचार सुना तो सज धज कर मानो अगवानी करने के लिए पृथ्वी देवी अग्रसर हुई। बस यही पृथ्वी मंगलमयी होगी। पृथ्वी ने तमाम मंगल चिन्हों को, आभूषणों को, गहनों को, कपड़ों को धारण कर लिया। तो पृथ्वी पर ये जितने भी ग्राम थे, जितने भी नगर थे, जितनी बस्तियां थी, जितनी खाने थी, ये सब के सब आज मंगलमयी होकर के, उत्साहमयी होकर के ये सारी की सारी आज खिल उठी। दूसरी बात पृथ्वी देवी के मन में आई कि बहुत दिनों के बाद भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल का स्पर्श करें। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श मेरे वक्षस्थल पर हो, तो ये सौभाग्य मामूली नहीं। तो पृथ्वी देवी इस सौभाग्य का अनुमान करके, संभावना करके और निश्चय करके आनंद से पुलकित हो गई। फिर एक दूसरी अवतारणा करते हैं, वो कहते हैं भाई वामन जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए पृथ्वी देवी को कोई सुख नहीं मिला। माने ये मत्स्य कच्छादि अवतार जो हैं इनमें तो कोई बात ही नहीं। वामन जो थे ये
मानव रूप में अवतार थे, पर ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने क्या किया कि सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को ही दान दे दिया, स्वयं रखा ही नहीं अपने पास। और भगवान राम ने पृथ्वी की पुत्री जान के से ब्याह कर लिया। तो इन अवतारों में तो पृथ्वी देवी वंचित रही भगवान के सौभाग्य से। उसने सोचा कि बस अब भगवान श्री कृष्ण के आने पर मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो पृथ्वी मंगलमयी होगा। तो उसने क्या किया, पृथ्वी के पुत्र का नाम मंगल है, तो मंगल को गोद में लेकर के मंगलमयी बनकर मंगल को उठाकर पृथ्वी और पतिदेव का स्वागत करने के लिए चली। तो पृथ्वी मंगलमयी हो गई, पृथ्वी की सारी चीजें मंगलमयी हो गई। तीसरी चीज आई है जल की। ये काल मंगलमय हुआ, दिशाएं मंगलमयी हुई, पृथ्वी मंगलमयी हुई और जल मंगलमय हो गया। तो नदियां जो हैं ये सब गंगा जी से कहती थी कि भाई तुम लोगों ने हमारे पिता जो पर्वत हैं उनको तो देखा है, तुमने देखा है, क्योंकि सारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। तो पहाड़ जो है ये नदियों के पिता हैं। तो नदियां कहती थी गंगा जी से कि तुम्हारे पिता जो हैं पर्वतराज उनको तो हमने देख लिया, हमारे पिता जो पर्वतराज हैं उनको तो तुमने देख लिया, पर तुम्हारे पिता जो भगवान उनको हमने देखा ही नहीं। जिनके चरणों से तुम प्रकट हुई, जो तुम्हारे पिता हैं उनको तो तुमने हमको दिखाया नहीं। तो गंगा जी ने ये बात सुनी, हम सुनी कर दी, नहीं सुनती थी। तो आज नदियों में जो प्रधान हैं वे गंगा जी प्रसन्न हो गई और नदियों से कहा कि देखो आज हमारे पिता आ रहे हैं, देखना। तो सारी नदियां खिल गई, प्रसन्न हो गई। फिर दूसरा नदियों के प्रसन्न होने का कारण बताते हैं कि भगवान यद्यपि समुद्र में निवास करते हैं, पर समुद्र जो है ये ससुराल है, इसलिए वहां वे भगवान को देख नहीं पाती। अब इन्हें पूर्ण रूप से यहां देख सकेंगे, इस समुद्र पर नहीं तो यहां आ रहे हैं, इसलिए नदियां निर्मल हो गई। तीसरी बात उन्होंने ये सोची कि अरे बरसात से तो हमारा जल गंदा हो रहा है, और भगवान का स्वभाव है, भगवान मिलते हैं निर्मल हृदय वाले। तो साधकों के लिए शिक्षा दी उन नदियों ने कि निर्मल बन जाओ भाई। तो स्वयं जो शिक्षा कौन दे सकता है कि जो स्वयं निर्मल बने सो। आप मल वाला रहे, दूसरों कहे कि तुम मल छोड़ दो, तो मल नहीं छोड़ता कोई। तो नदियां स्वयं निर्मल हो करके दो बातें बताने लगी। प्रथम तो अपने आप को अधिकारी बना लिया, बोले महाराज हम निर्मल हो गई हैं, हमारे अंदर कोई मल नहीं रहा, अब आपको प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई। और लोगों से कहा नदियों ने प्रसन्न होकर निर्मल होकर के कि देखो भाई हमारी तरह से निर्मल हो जाओ, तब भगवान तुमको मिलेंगे। हम निर्मल हो गई हैं तो भगवान आ रहे हैं। तीसरी बात कहते हैं नदियों के प्रसन्न होने का बड़ा सुंदर कारण है कि श्री कृष्ण रूप में नदियों को जो सौभाग्य मिला, सुख मिला, सुहाग मिला, वो और अवतारों में कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। क्योंकि इनकी जो चौथी पटरानी है वो कालिंदी जी है, यमुना जी। तो इन्होंने क्या किया, और कोई अवतार नहीं, इन्होंने अवतार लेते ही तो यमुना के तट पर गए, वहीं गए और वहीं बाल गोपालों के साथ नित्य उसमें जल क्रीड़ा की भगवान ने, और उन्हें अपनी पटरानी बना लिया। तो नदियों ने सोचा कि हमारा तो संबंध हो गया भगवान से, ये संबंध हमसे संबंध करेंगे, ये हमारी एक बहन को अपनी पटरानी बनाएंगे और उसके जल में खेली करेंगे, ये सोच करके और नदियां जो हैं प्रसन्न हो गईं।
मध्य प्रसन्न सलिला, नदियां जो हैं ये प्रसन्न सलिल हो गई। अब नाम आए जल में ही हृद का, सरोवरों का, तो सरोवर भी प्रसन्न हो गए। सरोवरों में जो कहीं दोष रहता है उस दोष को हरा भगवान ने ये काली दह में उसको विष वाले सांप को वहां से निकाल दिया। काली दमन करके काली हृदय का शोधन किया और ग्वाल बालों के साथ अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही भगवान ने अपने दर्शन कराए। तो इन भावी लीलाओं का स्मरण किया इन हृदयों ने और इनका अनुसंधान हुआ। तो क्या हुआ कि हृदय इन हृदयों ने कमलों के बहाने माने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण के अर्पित कर दिया। खिले ना कमल इनमें, तो ये कमल जो हैं ये हृदयों के हृदय हैं, हृदयों के हृदय हैं ये कमल। तो कमलों को खिलाकर और मानो भगवान के अर्पण कर दिया इन हृदयों ने अपने हृदय को। और कहा, फिर इन्होंने कहा कि भगवान लोग चाहे हमको जड़ समझा करें, लोग तो जड़ मानते ही हैं, पर आप हमें अब स्वीकार करेंगे। आप हमारे अंदर जो हमारे ये खिले हुए कमल हैं इन कमलों को आप स्वीकार करेंगे। अच्छा, हमारे हृदयों को आप स्वीकार करेंगे, हमारे हृदयों को आप अपने हृदय पर धारण करेंगे कमल की माला। इसलिए इस सौभाग्य का अनुसंधान करके और हम सहृदय हो गए, जो जड़ थे वो सहृदय हो गए आज। तो इसलिए ये हृदय भी सारे के सारे मंगलमय आज सुशोभित हो गए। अब कहते हैं कि ये वनों में जो पक्षी हैं रंग बिरंगे ये सब चहकने लगे, तो इन सबको भी ये भान हुआ कि आज ये जो आदमी हमारे साथ खेलने वाले आएंगे। कोई या तो कोई ऐसे आए नृसिंह भगवान, वो खेलते क्या आए, डराते हुए आए सबको। मत्स्य कच्छ बन करके आए तो वो किससे खेलते। पशु पक्षी बेचारे जो हैं इनके साथ जैसे ये खेले ऐसे कोई खेले ही नहीं। बनमरों के साथ खेले, चिड़ियों के साथ खेले, ये वन पशुओं के साथ खेले, पुष्पों के साथ खेले। तो ये सब के सब जो वन राज्य थे सारा वन प्रफुल्लित हो गया, जंगल में उत्साह मच गया। जंगलों ने देखा कि आज ये हमारे में आके खेलेंगे ना, ये वनों में आकर के खेलेंगे। वृंदावन ये वन को आज धन्य कर देंगे। तो ये जो वन और जो वन की सामग्रियां थी ये सारी की सारी प्रसन्न हो गई आज और बड़ा इनको आनंद आया। और वायु देवता ने सोचा अपने मन में कि भाई ये मैत्री जो होती है ना ये समानशील से होती है। तो जैसे स्वामी के सामने सेवक, राजा के सामने प्रजा अपने गुण प्रकट करती है, तो कहा कि भगवान भी सुख वहन करते हैं और वायु अपने आप को वहन करता है। तो वायु आज इस प्रकार का वहा कि भगवान के साथ समशील होकर भगवान आ रहे हैं ना, तो विरोधी नहीं रहना चाहिए। भगवान के साथ समशील होने से भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान कह देंगे तुम तुमको ग्रहण करेंगे। हमारी वायु के साथ भगवान का अंग गंध जो है, भगवान का अंग गंध ये वायु के साथ मिलकर सबको सुख देगा। तो वायु ने पहले से ही अपना स्वरूप धारण कर लिया। मंद सुगंध शीतल मलय निलन अनिल ये वायु बहने लगा। वायु में जो प्रबल तूफान गर्मी ये सब मिट गई। वायु बड़ा सुंदर शीतल और सुगंधित बहने लगा। तो वायु इस प्रकार से, और फिर वायु के मन में एक और आया
कि हमको एक सौभाग्य और मिलने वाला है। ये श्याम सुंदर अब तो ये नरलीला करेंगे ना, तो ये खेलेंगे बच्चों के साथ, कई असुरों को मारेंगे भी, लड़ाई भी करेंगे। तो इनके मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें आ जाएंगी, स्वेद बिंदु आ जाएंगे। तो उस समय मुझे सेवा का अवसर मिलेगा कि मैं अपने शीतल मंद सुगंध स्वरूप से और भगवान का श्रम मिटाऊंगा, भगवान के श्रम बिंदुओं को सुखाऊंगा। ये सौभाग्य तो वायु गोसाई किसी को मिलने वाला नहीं। ये तो बोले मेरे अधिकार की चीज है। गर्मी में तपे हुए भगवान को सुख देने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। उस समय में शीतल मंद सुगंध युक्त होकर के और ये सौभाग्य प्राप्त करूंगा, तो पहले से ही वायु सुखमय बहने लगा। तो तीसरी बात ये सोची वायु ने, अभी से क्यों बहने लगा अच्छा सुख रूप से? कहा भाई देखो, जिनको भगवान के चरणार बिंद के दर्शन की लालसा हो, उस सारे जगत में बसे हुए जगत की सेवा करे। पहले विश्व की सेवा से ही विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए वायु ने सोचा कि मैं खाली उन्हीं की सेवा के लिए बैठा रहूं, जब वो उनके श्रम बिंदु होगा तब सेवा करूंगा, और पहले से सेवा में न लग जाऊं तो मेरी शायद याद ही न करें वो। तो इसलिए विश्व की सेवा में वायु पहले से तैयार हो गया। चौथी बात ये कि भाई अब तक मैंने प्रत्यक्ष सेवा नहीं की और अवतारों में सेवा करने का अवसर नहीं आया। रामावतार बड़ा हुआ तो उसमें मेरे पुत्र ने सेवा की। हनुमान वायु पुत्र है ना, तो मेरे पुत्र ने तो सेवा की, संबंध तो मेरा हुआ, पर मैंने सेवा नहीं की। अब मैं प्रत्यक्ष सेवा करूंगा। इस आनंद से वो वायु सबको सुख पहुंचाने लगा। और फिर पांचवी बात ये हुई कि ये व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण दो होते हैं ना, तो सारे विश्व के प्राण वायु ने इस वायु के रूप में सुखमय प्रवाहित होकर मानो संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के शुभागमन का स्वागत किया। इसलिए वायु सुख पूर्वक बहने लगा। अब अग्नि की बात आई। अग्नि देवता बेचारे बड़े उदास। अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं, अग्नि में मांस पकता है, और अग्नि में लोग अपने अपने खाने के लिए भोग पदार्थ निर्माण करते हैं। अग्नि की सार्थकता तब है जब अग्नि में भगवान की प्रसन्नता के लिए आहुति लगे, जब अग्नि देवता में सिद्ध किया हुआ पदार्थ भगवान के भोग लगे, तब अग्नि की सार्थकता। अग्नि में धूप डाल करके भगवान की सेवा की जाए, तब अग्नि की सार्थकता। तो अग्नि तो कंस के राज्य में उदास हो गई। अग्नि देवता बेचारे उदास। अब कहाँ कौन यज्ञ में आहुति दे? तमाम यज्ञ बंद हो गए। भगवान के भोग कौन लगावे? गुपचुप चुपचुप ऐसे ही कोई मिश्री मेवे का भला ही लगा दे। बोले अमुक यहाँ तो भगवान के भोग की तैयारी होगी, बोले पकड़ो उसको। तो इस तरह से अग्नि देवता जो हैं ये बेचारे बड़े उदास। और अग्नि देवता को मिलता क्या है? ये खाते क्या है? ये यज्ञ जो होता है, ये यज्ञ भाग इनको मिलता है, इससे इनका पेट भरता है। तो उदास निराश भूखे मर रहे थे अग्नि देवता। तो सारी अग्नियां जो इनकी थी वो शांत हो गई थी, निर्वापित हो गई थी अग्नियां। अग्नि अग्निजाति नाम शांता सत समिंधता। अग्नियां शांत हो गई थी, बुझ गई आग। भूख के मारे आग शांत हो गई, बुझ गई। भगवान के अर्पण करने का संबंध न होने से अग्नि शांत हो गई, बुझ गई, उदास पड़ी थी, मरी सी पड़ी थी। आज क्या हुआ कि अग्नि के प्राण आ गए। भगवान आएंगे ना, तो अग्नियों ने, अग्नि के जो अनेक रूप अग्नियां हैं, उन्होंने देखा कि आज तो बिना ही जलाए ऋषियों के और मुनियों के, ब्राह्मणों के और आग्निकों के घरों में अग्नि जल उठी।
शांत अग्नि जल उठी, प्रसन्न हो गई। तो अग्नि के मन में दो चीज आ गई, एक तो खाने को मिलेगा, खूब यज्ञ होंगे, खूब खाने को मिलेगा, और दूसरे अग्नि ने भगवान की लीला जानने वाली बोले भगवान और अवतार नहीं क्या, इस बार मुझे मुंह में रखेंगे। भगवान ने 2 बार अग्निपान किया है, भला लीला में 2 बार अग्निपान किया है भगवान ने। तो अग्नि ने सोचा कि अब तो मेरा स्पर्श उनके मुखमंड, वहां शीतल हो जाऊंगी मैं। जब भगवान मुझको अपने मुंह में लेंगे तो मैं इतना सुख दूंगी उनको, जलाऊंगी नहीं, अंदर जा करके और अमृतमयी सुधामयी शीतलमयी बन जाऊंगी। और वो चाहेंगे कि इसको पी जाए तो मुझे पी जाएंगे, अग्नि को पी जाएंगे वो, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए अग्नि देवता इस भावी सुख का अनुसंधान करके और प्रज्वलित हो उठे, खिल उठे। ये अग्नि का। अब आकाश की बात आई। आकाश जो है, लोग कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं कि भगवान आकाश के समान एक हैं, आकाश के समान आधार हैं सबके, आकाश के समान विशाल हैं, इस समता की उपमा देते हैं। तो और सारी उपमा तो लग जाती है, पर बेचारी जो नीलिमा आकाश की रोती रहती है, नीलिमा की समता कहाँ हो बताइए। न वो नील नील वर्ण, जब भगवान प्रकट हो तब कहीं है, बोले देखिए ये नीरद वर्ण है, आकाश के समान, ये नए नीले बादलों के समान भगवान है, घनश्याम है। तो कहा भाई ये तो खाली व्यापकता और समानता, ये तो कहने की बात है, भाव की बात है। तो नीलिमा तो मेरे में दिखती है प्रत्यक्ष, तो इस नीलिमा की समता कहीं नहीं थी। तो आज ये मेरी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग की उपमा से चरितार्थ हो जाएगी। तो इसलिए आकाश आनंदोत्सव मनाने के लिए और अपने नीले चंदोए में हीरों के समान तारों की झालरें लेकर के मनो सुशोभित हो गया। चंदोआ है ना क्षितिज, ये नील क्षितिज जो है ये मानो चंदोआ है, चंदोआ है ये। और इसमें जो उस समय तारे सब चमक उठे बिल्कुल, ये मानो तारों की उन्होंने झालरें पिरोली और आकाश सुशोभित हो गया। और आकाश के तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब के सब बोले आज सारी वक्रता उक्रता छोड़ो, ये वक्रता, अतिचार और आपस का युद्ध छोड़ छाड़ करके सारे जो नक्षत्र थे ये सब के सब मिलकर एक हो गए और बड़े शुभ हो गए, मंगलमय हो गए। तो भगवान ने देखा कि ये तारों का भी मान रखना चाहिए, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने अपना प्राकट्य किया। अब रहा मन आया, तो मन का क्या हुआ? योगी है, मन बेचारे की बड़ी दुर्दशा है। लोग कहते हैं मन को मारो, सब कहते हैं मन को मारो, मन का निरोध करो, मनोनाश बिना तो बोले प्राप्ति होती न, मन का नाश करो। तो मन बेचारा अपने नाश की बात सुन सुन करके योगी मन का निरोध करें। और जो मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाले बोले मन से विषयों को हटाओ, विषयों का चिंतन मत करो मन से। और जिज्ञासु जो है ज्ञान के बोले मन का बाध करो। और जो बोले ज्ञानी हो गए बोले उनका मन तो मर गया। तो इन्होंने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। तो मन ने सोचा, मन बेचारा बड़ा दुखी था कि सब हमारे पीछे पड़े हैं और सब नाम तो लेते हैं भगवान का, हमको मारने पर तुले हैं। ये सब हमारे बैरी, ये तत्वज्ञ भी और जिज्ञासु भी और योगी भी और मुमुक्षु भी, ये सब के सब हमारे शत्रु। हमारा मित्र तो कौन है? जो हमारे में और हमारी पत्नियों में आकर के स्वयं खेले हैं।
हमारे बाल बच्चों में भी जो खेल है, तो बात बात निरोध और बाध, यही लगाओ, बाध करो और निरोध करो और मारो। तो मन ने सोचा कि अब जो भगवान आ रहे हैं श्याम सुंदर, ये मन को मारेंगे नहीं, मन में खेलेंगे और दूसरों के भी मनों में प्रवेश करके उनके मनों को प्रफुल्लित कर देंगे। किसी से कहेंगे नहीं कि तुम मन को मारो, कहीं मन में आप खेलेंगे और कहीं मन को अपने अंदर ले जाके खिलाएंगे। मन को मारेंगे नहीं और इंद्रियों को मारेंगे नहीं। ये हमारी जो पत्नियां हैं, मन की पत्नियां, इंद्रियां और उनके बाल बच्चे विषय। तो कहते हैं ये भगवान जो श्याम सुंदर हैं, ये आंखों को सुख देंगे, कानों को सुख देंगे, नाक को सुख देंगे। इनके स्वरूप सौंदर्य को देख करके और आंखें परितृप्त हो जाएंगी और आंख कहेगी हम मुझसे आकर के, मन से कहेगी आंख बोले हमने देख लिया, आज हमने श्याम सुंदर को देखा, तो बोले हमको भी दिखाओ, तो हमको साथ ले जाएंगी आंख, फिर तुम भी देखो। तो श्याम सुंदर को देखकर, उनका स्पर्श पाकर, उनके रस को चखकर, उनके अंग की गंध पाकर आज ये हम जीवित हो जाएंगे और हमारी हमेशा की ये मार मिट जाएगी। फिर हम कहेंगे आगे भी, बोले क्या है तुम मारते रहो, श्याम सुंदर हमें नहीं मारेंगे, वो हमारे अंदर रहेंगे और हमको अपने अंदर रखेंगे, मारेंगे नहीं। वो मन इंद्रियों को ब्रह्म संस्पर्श कृष्णावतार नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ये मन जो है, ये मन ने सोचा कि विरोध से और बाध से और निरोध से और मार से पिंड छूटा, अब तो भगवान के साथ क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता का अर्थ निर्मल होना भी है। तो मन ने सारे विषयों को निकाल दिया। मन भगवान में, श्याम सुंदर में तद्रूप बन गया, मन निर्मल हो गया। और कहते हैं कि भाई अब इन अलग अलग विषयों को क्यों मन में रखें। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हैं, ये भगवान के हैं तब तो ठीक, और बाहरी हैं तब ये बाधक हैं। बाहरी वालों को ये भगवान नहीं मिलते, तो स्वयं भगवान ये सब बन कर आ रहे हैं। भगवान स्पर्श बन करके आ रहे हैं, भगवान शब्द बन करके आ रहे हैं, भगवान रूप बन के आ रहे हैं, रस बन के आ रहे हैं, गंध बन के, उनके अंग की गंध ये भगवान, उनका स्पर्श ये भगवान, उनका दर्शन रूप ये भगवान। तो इस प्रकार भगवान ये सब बन करके आ गए हैं। तो मन प्रसन्न हो गया कि आज इस गंदी चीजों से पिंड छूटेगा और इन सब के रूप में भगवान मिलेंगे। और फिर ये कहते हैं वो मन सुमन हो गया। सुमन माने देवता और शुद्ध मन, तो इनको सुख देने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। तो आज मन सुमन हो गया, मन प्रसन्न हो गया। फिर दूसरी बात, संतों में, स्वर्ग में, उपवन में, संतों में शुद्ध मन हो, स्वर्ग में देवता रूपी शुद्ध मन हो, और उपवन में सुंदर खिले हुए पुष्प रूपों के रूप में सुमन हो। तो वहां भगवान आते हैं तो कहते हैं कि शुद्ध मन और देवता और पुष्प ये तीनों ही सुमन कहलाते हैं। तो ये भी आज आनंदित हो गए, क्योंकि आज भगवान जो हैं ये सुमन है ना, सुमन फूल को कहते हैं, और सुमन है ये बसंत ऋतु में खिलते हैं। माधव जो है बसंत ऋतु का नाम है और भगवान का नाम भी है। तो माधव का आगमन हो रहा है, इसलिए सुमन खिल गए, ये मन का खिल। अब वो कहते हैं कि भाई समय की बात, तो भाद्र मास है। भद्र का अर्थ है कल्याण करने वाला, भद्र माने कल्याण।
और ये स्वयं इसका ये कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष ये स्वयं श्री कृष्ण के साथ संबद्ध है। और अष्टमी जो तिथि है ये पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर आती है। और रात्रि का समय ये योगियों को प्रिय है। तो उस समय भगवान के आविर्भाव का अर्थ यह है कि अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश जो योगियों को प्राप्त होता है, और निशानाथ चंद्रमा के वंश में उनको जन्म लेना है, इसलिए चंद्रमा के मध्य भाग में ही अर्ध निशा में ही और अष्टमी को ही अवतीर्ण हुए। तो सोचा मन में कि वसुदेव जी महाराज इस समय कैद खाने में हैं, जात कर्म संस्कार करा नहीं सकेंगे, तो हमारे वंश के जो आदि पुरुष चंद्रमा हैं वे समुद्र में स्नान करेंगे, सब समुद्र में आ जाएंगे। समुद्र में आ करके और अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करेंगे, तो ये हमारा जादोत्सव हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब रही ये 8 बात हो गई। अब रही कि देवताओं की धुंदुबियां बज उठी। तो ये साधुओं का मन तो प्रसन्न हो ही गया। साधु का मन कहता है कैसा है कि असुरद्रोही है, मन आसुरी भावना से रहित है। साधुओं के मन में आसुरी भावना नहीं रहती, इसका नाम असुरद्रोह का। ऐसा नहीं कि वे किसी द्रोह करते हों। तो इस प्रकार सब प्रसन्न हो गए। इतने में आकाश में धुंदुबियां बज उठी। देवताओं के नगाड़े उलट गए थे बेचारों के। देवताओं यज्ञ भाग बंद हो गया तो उनके नगाड़े उलट गए। और जब कभी देवता नगाड़े बजाते भी तो आते और डंडों की मार मार करके नगाड़े बजाते। आज विलक्षण बात हुई ये कि नेदुर धुंदुबयो देवी, धुंदुबियां अपने आप बजने लगी बिना बजाए ही। देवताओं के स्वर्ग में धुंदुबियां अपने आप बज उठी भगवान के आविर्भाव का जब अवसर आया। और ये किन्नर गंधर्व जो हैं ये और दिन तो ये इंद्र के दरबार में नाचते हैं, घरों में बेचारे थोड़े नाचते हैं, वो घर में थोड़े गाते हैं। आज ये सब के सब किन्नर और गंधर्व ये मधुर स्वर में अपने आप इनके अंदर से गान उठ गया, ये गाने लगे। और ये सिद्ध और चारण लोग जो हैं ये भगवान की मंगलमय स्तुति करने लगे। अब रही विद्याधरियां अप्सरियां तो उनसे रहा नहीं गया, वो नाच उठी अपने आप, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये सब के अंदर इतना उत्साह उल्लास आ गया कि सबका हृदय जीवन नाच उठा, तो नाचने लगी। अब देवताओं ने देखा, देवता तो पहले से तैयार थे, सारा काम तो उन्हीं का हो रहा है, अभी अभी तो स्तुति करके गए और वहां जाते ही पहले से सजाए रखे थे फूल अपने खूब। तो उन लोगों ने, देवताओं ने, सारे ऋषि मुनि साथ पर नारद जी आए थे, तो सब लोगों ने आनंद में भर करके और पुष्पों की वर्षा करने की बात सोची। तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये ऋषि मुनि जो है ना, ये भी देवताओं के साथ दौड़े मथुरा की ओर की जा करके भगवान पर फूल बरसाने। तो दौड़े तो उनका आनंद पीछे रह गया, तो बेचारा पीछे पीछे दौड़ने लगा आनंद। तो इन्होंने कहा कि भाई आज इस मन को छूट दो, मन जहां लगा रखा है आनंद घन में, वो आनंद घन तो पीछे रह गया। तो इन्होंने आज मन से कहा कि भाई आज तुम्हारी छूट है, आज तुम्हारे लिए निरोध और बाध की बात नहीं, तुम्हारा निरोध नहीं करेंगे, आज बाध नहीं करेंगे। इन सारे विचारों को छोड़ करके और श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए इन्होंने मन को मुक्त कर दिया, छूट दे दी कि दौड़ो तुम भी कृष्ण की ओर। उन पर मन को न्यौछावर कर दिया ऋषियों ने, ये इन्होंने सुमन बरसाए। और देवताओं ने तो फूलों की वर्षा आरंभ की ही। और अब ये मेघ जलधरा
जगर्जो अनुसागरम। ये मेघ जो है ये गए समुद्र के पास, बादल जो है समुद्र के पास गए और मंद मंद गर्जना करते हुए बोले कि भाई ये तुम्हारे पास आने का ये फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब कुछ ऐसा उपदेश करो कि जिससे जो भगवान तुम्हारे अंदर रहते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाए। तो आज इन मेघों ने देखा कि भगवान घनश्याम बन करके हमारा रूप धारण करके ही ये भगवान आ रहे हैं। तो भगवान के दर्शन का, भगवान का थोड़ा सा जल इनको भी प्राप्त हो गया प्रेम रस का। तो मेघ धीरे धीरे गरजने लगे, धीरे धीरे गरजने लगे। स्तुति जोर से गरजें तो वो उस मिठास न रहे, तो मंद मंद गर्जना करने लगे। मेघ समुद्र के पास आकर धीरे धीरे कहने लगे कि देखो तुम्हारी कृपा से हमको भी आज रस प्राप्त हो गया। इस प्रकार से सारे भूमंडल को उत्सवमय बनाते हुए, सबको उल्लासमय बनाते हुए भगवान श्री कृष्ण, कैसे भगवान श्री कृष्ण हैं कि ये जनार्दन है, जनार्दन है माने जन के कष्ट को मिटाने वाले हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। ये भगवान के जनार्दन का रात्रि का समय आ गया। उस समय चारों ओर निशी थे, तम उद्भूते, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान जो देवी रूपणी देवकी थी उसके द्वारा प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हुए कि जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविराशीर यथा प्राच्याम दिशिंदूरिव पुष्कलः। ये भगवान प्रकट हो गए। अब ये भगवान अजन्मा का जन्म है। भला यहीं पर ये बात सिद्ध होती है कि भगवान का गर्भ में आना, भगवान का जन्म लेना, ये हम लोगों के जन्म जैसा जन्म नहीं है। तो ये कैसे प्रकट हुए, क्या रूप था, ये कहते हैं सुखदेव जी बड़ा सुंदर। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोपृशन स्पृशन मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ दवधाय पूरुषम् परम नतांगकृतधीकृतांजलिः स्वरोचषा भारत सूतिका गृहम् विरोचयन्तम् गतभिप्रभाववित्। भगवान प्रकट हो गए। उनके सामने एक अद्भुत बालक, ये कभी किसी ने सुना नहीं होगा आज तक। 4 भुजा वाला, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, किरीट मुकुटधारी, पीतांबरधारी और तमाम आभूषणों से सुसज्जित, कीट कुंडल वाला, घुंघराले बाल वाला कहीं पैदा हुआ हो, ये ऐसा किसी ने भी नहीं सुना होगा। ये भगवान ने दिखाया यहाँ चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के कि मुझे जो गर्भ में आया हुआ मानते हैं
वे मेरे रूप को नहीं जानते। मैं सब कुछ बन सकता हूं पर अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता हूं। तो भगवान यहाँ पर बालक पीछे बने, पहले ये छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए कि इनके नेत्र कमल के समान कोमल, अंबुजे क्षण। कमल में कोमलता है, कमल में विशालता है। तो कमल के समान भगवान के कोमल और विशाल नेत्र देखते ही मन लुभा जाता है। 4 भुजाएं भगवान के हैं, उनमें शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए। तो वसुदेव जी के मन में आया कि शायद भगवान के पार्षदों का वर्णन भी ऐसा ही आता है, 4 भुजा वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी। पार्षद न हो तो पार्षदों के श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और कौस्तुभ मणि नहीं होती, 4 हाथ तो होते हैं। ये देखने लगे तो दिखाई दिया श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान के वक्षस्थल पर ये एक सुवर्णमयी रेखा होती है दाहिनी ओर भगवान के। यहाँ पर दाहिनी ओर एक सुवर्णमयी रेखा होती है, लक्ष्मी का चिन्ह होता है। तो देखा कि वक्षस्थल पर भगवान के श्रीवत्स का चिन्ह है, ज्यों का त्यों। और भगवान के श्री गलदेश में, गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है, जगमगा रही है। और सांद्र पयोद सौभगम पीतांबरम, कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है कैसा है, दिव्य वर्ण कैसा है कि वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर है। इस शरीर की 3 प्रकार से उपमा दी है भगवान की। मानस में आया है और भगवान श्री कृष्ण के वर्णन में तो बहुत जगह ऐसी चीज आई है। नील सरोवर नील मणि नील नीरधर श्याम, रसमयता नीरधर और कोमलता सरोरुह और सुचिक्कणता नीलमणि, प्रकाशयुक्त सुचिक्कणता। तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो भगवान का जो नवनील नीरद वर्ण है ये रसमय है, रसमय है और ये अत्यंत सुचिक्कण है, तेजोमय है और ये कोमल है। तो ये भगवान का सुंदर नील मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर, इस पर पीतांबर फहरा रहा है और महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्वषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम। ये अमूल्य माने जो भगवान के श्रीअंग पर जिसका विराजित होना ही जिसका महामूल्य है, जिसको भगवान ने अपने अंग पर स्वीकार कर लिया तो भगवत रूप बन गई। तो ये अमूल्य है, बहुमूल्य है, महान किसी को मिलती नहीं। तो इस प्रकार की वैदूर्य मणि के द्वारा इनके किरीट बने हैं, कुंडल हैं और कुंडल और किरीट की कांति से सुशोभित हो रहे हैं। इनके जो घुंघराले बाल हैं, ये कुंडलों की जब कांति पड़ती है और ये मुकुट की आभा पड़ती है तो इनके सुंदर घुंघराले बाल हैं, कुंचित कच हैं। और ये घुंघराले बाल जब ये पड़ती इन पर ये आभा, तब ये सूर्य की किरणों के समान चमक उठते हैं। तो सूर्य की किरणों के समान ये भगवान के ये काले कृष्ण कुंचित केश ये सब जगमगा रहे हैं। और भगवान के उद्दाम कांचिंग कंकणा देवे ही, भगवान की के कटि प्रदेश में सुंदर बड़ी मनोहर ये करधनी की लड़ियां ये
जगमगा रही हैं। ये जो कांची भगवान की है ये दिव्य रत्नमयी है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने की है कि भगवान का शरीर, भगवान के गहने, भगवान के कपड़े, भगवान के अंग पर आने वाले रत्न, ये सब के सब भगवत रूप हैं, चिदानंदमय हैं, चेतन हैं। ये कभी कभी अलग पुरुष रूप में सेवा करते हैं और कभी कभी भगवान की अंग की सेवा करने में लग जाते हैं, निरंतर सेवा में रहते हैं। तो भगवान के कटी प्रदेश में चमचमाती हुई तागड़ी करधनी की लड़ियां सुशोभित हो रही हैं और भगवान की भुजाओं में ये बाजू बंद है। कहते हैं भाई, लोग कहते हैं भगवान गहने क्यों पहनते हैं, क्या गहनों से भगवान की शोभा है? अरे गहनों से शोभा नहीं है, पर गहनों को सुशोभित करना है, गहनों के जीवन को धन्य करना है। गहने अगर भगवान के अंगों के साथ स्पर्श नहीं पा गए तो जगत में गहनों का जीवन और जन्म ही निरर्थक गया। तो भगवान तो चाहते हैं कि सबको उनका स्पर्श प्राप्त हो करके सब धन्य हो जाए। इसलिए भगवान स्वयं गहने बन करके और अपने आप को सुशोभित बनाकर उनको सुशोभित करते हैं। तो कहते हैं भगवान की भुजाओं में मनोहर बाजू बंद सुशोभित हो रहे हैं, भगवान की कलाइयों में कड़े हैं, कंकण हैं, और ये सब के सब चमक रहे हैं। इन आभूषणों से सुशोभित जो भगवान हैं, छोटे से बालक, उन बालक भगवान के प्रत्येक अंग में गहना है और वो गहनों के द्वारा एक अनोखी आभा निकल रही है। भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है कैसा है, इसका वर्णन ये है कि ये नील श्याम उज्ज्वलाभा युक्त है। नीलिमा पर श्यामता है और श्यामता पर शुभ्र आभा है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। राम के स्वरूप में श्यामता की जगह हरितिमा, इतना उनका नील हरित शुभ्र आभा युक्त है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है ये नील श्याम शुभ्र आभा युक्त है, उज्ज्वल आभा है। तो भगवान के प्रत्येक अंग से, अंग से ये आभा निकल रही है। प्रत्येक रोम रोम से भगवान के वो तेज पुंज प्रकट हो रहा है। वो तेज पुंज रसमय है, वो तेज पुंज सुंदर है, वो तेज पुंज आंखों को झलमलाता नहीं, वो तेज पुंज आंखों में अमृत बरसाता है, अपनी ओर खींचता है, भगवान की ओर लगाता है। इस प्रकार से भगवान के प्रत्येक अंग से अनोखी छटा निकल रही है, भगवान सुशोभित हो रहे हैं। तो वसुदेव जी ने इस रूप में भगवान को देखा, ऐक्षत देखा, तो अब मन में अविश्वास नहीं रहा कि ये कोई बच्चा है, सो बात नहीं रही मन में। इस रूप को देख करके और उन्होंने समझा कि हरि भगवान जो स्वयं हैं यही मेरे पुत्र बन करके आ गए हैं। तो सदिस्मय उत्फुल्ल बिलोचनो हरिम सुतम बिलोक्यानक दुंदुभि सदा। कानक दुंदुभि जो वसुदेव जी हैं, ये पुत्र के रूप में आए हुए भगवान को देख करके दो बात हुई इनकी, तीसरी भी होगी। पहले तो आश्चर्य हुआ, ये कैसा सारा ये कैद खाना जगमगा उठा, अंधकार था, ऐसा अंधकार था। और ये अंधकार का वर्णन किया है टीकाकारों ने कि अंधकार में, निशीथ के अंधकार में जन्मे। तो जहां अज्ञानियों का हृदय अंधकार में डूबा रहता है, वहीं जिनका हृदय जागता रहता है वहां ये जन्म लेते हैं। तो सारा कंस मंडल सोया हुआ था। ये जागने वाले दो ही प्राणी उस समय थे, वसुदेव देवकी, जिन लोगों का हृदय किसी ज्योति से जडित हो गया था।
वो जगमगा रहे थे दोनों। तो पहले तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक, ऐसा बालक, ये देवकी के बच्चा होने वाला था, ये बात ध्यान में थी। और ये क्या प्रकट हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा बालक, कद लंबा नहीं था, कद बालक का था, तमुद्भुतम बालक, बालक रूप था। और सारी चीज तो भगवान विष्णु की, और रूप बालक का। तो अद्भुत बालक, छोटा सा बच्चा, और इस प्रकार से देख करके आश्चर्य में डूब गए। पहले असीम आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। उसके साथ साथ ही अरे भगवान मेरे पुत्र होकर के आ गए, तो बस आनंद छा गया। आंखें डबडबा आईं, खिल उठी आंखें आनंद से, आंखों में से मानो आनंद बहने लगा। रोम रोम जो उनका है, वसुदेव जी का रोम रोम, ये आनंद में निमग्न हो गया। अब वो क्या करते बेचारे वहां पर, देने वेने को तो था नहीं उनके पास। तो मन ही मन उन्होंने संकल्प किया कि ब्राह्मणों को 10,000 गायें देंगे। मन ही मन से उन्होंने दे दी। 10,000 गायें उन्होंने बड़े आनंद में भरकर ब्राह्मणों को दी। अब भगवान के अंग कांति से सूती का ग्रह जो है वो जगमगा रहा था। भगवान का प्रभाव जानने से उनका सारा भय दूर हो गया। फिर बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने सिर झुकाया और भगवान की स्तुति करने लगे। अब इस भगवान के रूप की स्तुति की व्याख्या अब कल। हरि ओम।